नदी में डूबकर किशोर की मौत, भैंस को नहलाने के चक्कर में हुआ हादसा। मां से गाली गलौज रोकने से नाराज भाई ने भाई के सीने और गले पर चाकू से किया वार, घर में मची अफरा तफरी। गिट्टी लदा ट्रेलर स्कूल बस पर पलटा, स्कूल बस हुई क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे लोग। बीती रात छत के रास्ते से घर में घुसे चोरों ने लाखों का माल किया पार। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के समय शाम को खुलेंगे परिषदीय विद्यालय, लाइव प्रसारण को लेकर बीएसए ने की खंड शिक्षा अधिकारियों संग बैठक। डीआईओएस कार्यालय पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के बैनर तले हुआ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। कोर्ट ने हत्या के 2 आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुना लगाया जुर्माना। विद्युत विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों को कंपनी से निकाले जाने पर पीड़ित कर्मियों ने बहाली को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ का 22 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएवी में 1 दिवसीय धरना। बारिश से किसानों के चेहरे खिले, शहरों के लिए बनी आफत। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के करिया गोपालपुर गांव में नदी में डूबकर एक किशोर की मौत हो गई। करिया गोपालपुर गांव निवासी संतोष यादव का पुत्र कुणाल यादव, 17, रविवार की शाम नदी के किनारे भैंस चराने के लिए गया था। इसी बीच भैंस नदी की तरफ जा रही थी। उसे हाँकने के चक्कर में कुणाल का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। भैंस चरा रहे अन्य ग्रामीणों की सूचना पर परिजन आनन फानन वहां पहुंचे और नदी में कुणाल की तलाश शुरू की गई। लगभग 2 घंटे के मशक्कत के बाद कुणाल के शव को नदी से बाहर निकाला जा सका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुणाल की मौत से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक 2 भाइयों में बड़ा था। रौनापार थाना अंतर्गत बबलू यादव उम्र 32 वर्ष पुत्र स्वर्गीय सुक्खू यादव निवासी जोकहरा आपस में 2 भाई हैं। एक भाई रवि कल रात लगभग 8 बजे बातों ही बातों में अपनी मां चंपा देवी को गाली गलौज करते हुए मारने को तैयार हो गया। ये देखकर दूसरा भाई बबलू बीच बचाव किया और भाई को डांटने लगा कि मां के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये बात रवि को नागवार लगी और थोड़ी देर बाद रवि चाकू लेकर आया और अपने भाई बबलू पर कई वार कर दिया, जिससे बबलू के सीने में और गले में चोट आई। बबलू लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। सूचना पर पहुंचे पड़ोसियों द्वारा बबलू को आजमगढ़ जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। अइरौला थाना अंतर्गत अइरौला बाजार के पश्चिम तमसा नदी पुल बाईपास के पास शाहगंज की तरफ से आ रही गिट्टी लादकर ट्रेलर मंगलवार की सुबह 9 बजे के लगभग बारिश हो रही थी। उसी समय पुल पर चढ़ाई करते समय फिसलन से अचानक ट्रेलर पलट गया, जिससे बगल सड़क के किनारे पहले से खड़ी पवई के कलाम की विश्वनाथ पीजी कॉलेज की छात्रों को लेने आई बस को ड्राइवर ने चाय पीने के बहाने खड़ा कर दिया था। इस पर ट्रेलर पलट गई, जिसमें बस क्षतिग्रस्त हो गई। उस समय बस में कोई छात्र मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया और रोड पर ट्रेलर पलट जाने से पूरी गिट्टी रोड पर फैल गई, जिससे रोड पर आवागमन अवरुद्ध हो गया। मुबारकपुर थाना अंतर्गत रानीपुर गांव निवासी बाला यादव के घर में बीती रात को चोर घर के पिछवाड़े से छत पर चढ़कर घर में घुस गए और घर में रखे नकदी व लगभग 5 लाख रुपए चांदी और सोने के जेवरातों को लेकर चंपत हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाला यादव के पास 3 बेटे हैं। तीनों रोजी रोटी के चक्कर में बाहर नौकरी करते हैं। घर पर बाला यादव की पत्नी और उनकी बहू तथा पौत्र थे। सोमवार की रात को लगभग 9 बजे रोज की भांति बहू निर्मला अपने घर के सारे सदस्यों को खाना खिलाकर घर के बरामदे में बच्चों के साथ सो गई थी। मंगलवार को सुबह जब उठी और घर में गई तो घर का दृश्य देखकर दंग रह गई। कमरे के दरवाजे सब खुला पाया। अलमारी और बॉक्स में रखे सारे सामान बिखरे पड़े थे। देखते ही निर्मला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे परिवार के सदस्य और ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत मुबारकपुर थाना पुलिस को दी। सूचना पाते ही थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, सठियाव चौकी इंचार्ज रामकृष्ण सिंह मैफोस और साथ में डॉग स्क्वायड की टीम पहुंचकर छानबीन करने लगी। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की 23 अगस्त की शाम को लैंडिंग को लेकर सभी परिषदीय विद्यालयों को शाम को खोलने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय पर बैठक की। भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज चंद्रयान-3 मिशन के साथ एक उल्लेखनीय मील के पत्थर तक पहुंच गई है, जो चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है।
ये भारतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अपर सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय को पत्र जारी कर अवगत कराया गया था कि 23 अगस्त 2023 को अपराह्न 5:27 पर चंद्रयान-3 का चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण इसरो के आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के साथ डीडी नेशनल टीवी चैनल पर किया जाएगा। हम सामूहिक रूप से भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का उत्सव मनाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री इन महत्वपूर्ण क्षणों के अवसर पर राष्ट्र साथ सम्मिलित होंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। इसलिए सभी परिषदीय विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ शाम को 5:15 से 6:15 तक विशेष सभा आयोजित कराई जाएगी और चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के उतरने के सीधे प्रसारण में सम्मिलित होने का विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आवश्यक निर्देश तथा प्रसारण को दिखाने हेतु आवश्यक व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिसके क्रम में बीएसए आजमगढ़ समीर ने अपने कार्यालय में खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी परिषदीय विद्यालयों को खोलने और लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। आजमगढ़ के डीआईओएस कार्यालय पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के तत्वावधान में 20 सूत्रीय मांगों का राज्यपाल, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन डीआईओएस को सौंपा गया। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के जिलाध्यक्ष ज्वाला प्रसाद की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना दिया गया। जिलाध्यक्ष ज्वाला प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 पारित करके शिक्षकों के सेवा सुरक्षा पर कुठाराघात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 और 21 को निष्प्रभावी कर दिया गया है, जिससे शिक्षकों में अत्यधिक आक्रोश एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त है। इसलिए पुनः धारा 18 और 21 को यथावत सम्मिलित करने की मांग की जा रही है, जिससे शिक्षकों को प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के शोषण दमन अत्याचार से मुक्ति मिल सके और वह स्वतंत्र होकर शिक्षण कार्य कर सके। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना भी बहाल हो। लंबित समस्याओं का यथाशीघ्र न्यायोचित तरीके से निस्तारण किया जाए ताकि शिक्षकों को कार्यालय का बार बार चक्कर न लगाना पड़े। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार को महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ आजमगढ़ ने डीएवी डिग्री कॉलेज परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन कुलपति के माध्यम से भेजा गया। डीएवी डिग्री कॉलेज परिसर में ही महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का कैंप कार्यालय है। 9 जुलाई 2023 को बरेली कॉलेज में महासंघ की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 22 अगस्त को 22 सूत्रीय मांगों को लेकर संबंधित शिक्षक 1 दिन का अवकाश लेंगे और 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा। अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों की कई समस्या है। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाल हो, खाली पदों पर 3 वर्षों से ज्यादा समय से पड़ा रहे तदर्थ शिक्षकों को स्थायी किया जाए, राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा दी जाए, बायोमेट्रिक की उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म हो, स्थानांतरण की जटिलता समाप्त हो, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए। इस दौरान न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी सवाल खड़े किए गए। इस प्रकार 22 मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। सूखे की चपेट में आ रहे खरीफ फसलों के लिए मंगलवार की भोर से शुरू हुई बारिश अमृत साबित हो रही है। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे, वहीं शहरों के लिए आफत साबित हो रही है। नगर में जगह जगह जल जमाव से नगर पालिका प्रशासन के दावे की पोल खुल गई है। अल सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे। गर्मी व उमस से परेशान लोगों को बारिश होने से काफी हद तक राहत मिल गई। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक मौसम ने सोमवार को अचानक करवट ले लिया। सोमवार की दोपहर आधे घंटे तक जहां बारिश हुई, वहीं मंगलवार की भोर में लगभग 5:30 बजे से बूंदाबांदी शुरू हुई। करीब 1 घंटे बाद से रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीमी बारिश होती रही। बारिश का क्रम दोपहर तक इसी प्रकार से चलता रहा। गर्मी व उमस से बेहाल इंसान से लेकर पशु व पक्षी सभी बारिश होने से राहत महसूस करने लगे। सूखे की चपेट में आ रहे खरीफ फसलों के लिए बारिश संजीवनी का काम कर रही है, जिससे किसानों के चेहरे भी खिल गए और वे खेती बाड़ी में जुट। वहीं बारिश से शहर के निचले हिस्से के कई मोहल्लों में जलजमाव होने से नगर पालिका प्रशासन के नालों की सफाई कराने के दावे की पोल खुल गई है। शहर के सिविल लाइन, रैदोपुर ऑफिसर्स कॉलोनी, बेलिसा, पलहनी नई कॉलोनी, रेलवे स्टेशन पान दरीबा, सीताराम दलाल घाट, अराजीबाग, अतलस पोखरा, भद्रका कोल बाज बहादुर आदि मोहल्लों में जलजमाव बना हुआ है। जलजमाव के चलते लोगों का आना जाना मुहाल हो गया है। फरेहां
रानी की सराय, फूलपुर, सराय अमीर, मुबारकपुर, जहानागंज, बिलरियागंज, लाटघाट, सगड़ी, महराजगंज, अहौला, पवई, मिल्कीपुर, मेहंगर, तरवा, लालगंज। प्रतिनिधि के अनुसार जलजमाव से बाजारों की हालत बुरी हो गई है। वहीं खेतों में किसान खेती बाड़ी में जुट गए हैं। किसानों की माने तो ये बारिश उनके लिए अमृत बनकर बरस रही है।